हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़े संत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वे संत थे महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के वे संस्थापक थे। दोस्तों, अब कहानी ये आती है कि महात्मा बुद्ध अपने माता पिता को कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों, लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। वे कपिलवस्तु के राजा और रानी थे। लेकिन दोस्तों, राजा सुधोधन और रानी माया देवी के पास सब कुछ था, धन, राज्य और सम्मान। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो चीज थी संतान। सालों तक उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे अक्सर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक योग्य संतान मिले। दोस्तों, एक रात की बात है, रानी माया देवी सोई हुई थी। उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। रानी मायावती ने देखा कि स्वप्न में एक सफेद हाथी आसमान से उतरकर उनके पास आया। उस हाथी की सूंड में सफेद कमल का फूल था। फिर वह हाथी रानी मायावती को प्रणाम कर धीरे धीरे उनकी कोख में समा गया। दोस्तों, जब रानी ने सुबह यह स्वप्न राजा सुधोधन को बताया तो राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। महाराज सुधोधन ने बड़े बड़े विद्वानों को दूसरे दिन दरबार में बुलाया और इस स्वप्न के बारे में ज्योतिषियों से पूछा। दोस्तों, ज्योतिषियों ने बताया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है महाराज। यह संकेत बताता है कि रानी एक महान पुत्र को जन्म देगी। यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को सही मार्ग दिखाएगा, एक महान संत बनेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात रानी माया देवी ने अपने मायके जब वो जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी के सुंदर जो उपवन था, जो बगीचा था, वहां पर वो रुकी सैनिकों के सहित। वहीं एक साल के पेड़ के नीचे उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, अर्थात गौतम बुद्ध कहलाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्म होने के तुरंत बाद उस बालक ने 7 कदम चलकर कहा कि यह उसका अंतिम जन्म है, और फिर वो बालक सो गया अपनी मां के पास। कुछ दिनों बाद ऋषि और विद्वान दरबार में आए। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र का नामकरण करने का सोचा तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया गया। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। कुछ ने कुछ कहा, लेकिन उनमें सबसे जो छोटा बालक था, जो ज्योतिषी था, कुदन्य नाम था उसका, उसने कहा कि महाराज, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका यह पुत्र संसार को सही मार्ग दिखाएगा, अर्थात ये सन्यासी हो जाएगा। दोस्तों, राजा को बहुत ज्यादा दुख हुआ। सन्यासी हर कोई चाहता है, लेकिन अपने घर पर नहीं, दूसरों के घर पर। राजा दुखी मन होकर कहने लगे कि बुढ़ापे में इतनी मुश्किल से मुझे औलाद का सुख प्राप्त हुआ है, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे कि मैं इसका रास्ते से इसको भटका दूं, यह सन्यासी ना बने। तभी दोस्तों, ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, आप इसको झूठे भ्रम और मोह माया जाल में फंसा कर रखो। राजा ने कहा, वो कैसे? सभी ज्योतिषियों ने दरबार में कहा कि महाराज,
इसको सर्दी गर्मी का पता ना चले, इसको ठंड का कोई पता ना चले, गर्मी का कोई पता ना चले, पतझड़ ऋतु का कोई पता ना चले। इसके लिए गर्मी के लिए अलग अलग महल बनाए जाएं। इसके इर्द गिर्द जैसे ही ये युवावस्था में जाएगा, इसके इर्द गिर्द जवान लड़कियां रखी जाए। इसको मोह माया जाल, पैसा, अन्न धन सब के भंडारों में रखा जाए, ताकि इसका मोह माया जाल धन में ये व्यस्त रहे, भोग विलास में व्यस्त रहे, और कम उम्र में ही इसका विवाह आप कर दीजिए किसी राजकुमारी के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि सुधोधन राजा ने उसको बुढ़ापे में तो ये पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। इनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है जिसका उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। दोस्तों, अब सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े हुए, सर्दी गर्मी के लिए अलग अलग महल बने, उन्हें पतझड़ ना दिखाई गई, उन्हें कोई रोगी व्यक्ति ना दिखाया गया, उन्हें साधु संत ना दिखाया गया, उनको झूठे मोह माया जाल में धन दौलत ऐश्वर्य और जवान लड़कियों के बीच में रखा गया, और कम उम्र में ही उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ कर दिया गया। अब दोस्तों, जो सिद्धार्थ थे, बचपन का नाम तो सिद्धार्थ ही था, धीरे धीरे बड़े हुए। जब वो युवावस्था में आए तो एक दिन किसी दूसरे राज्य में उनको जाना था एक प्रतियोगिता के लिए, और उस प्रतियोगिता में जो राजकुमार थे हर देश के, उन सबको, हर राज्य के राजकुमार को उसमें हिस्सा लेना था। तो इसलिए सिद्धार्थ को भी बुलाया गया। ना चाहते हुए भी राजा सुधोधन और रानी माया देवी को अपना वो पुत्र उस सभा में भेजने के लिए तैयार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले राजा ने उससे 3 दिन पहले ही डौंडी पिटवा दी पूरे राज्य में, कि पूरे राज्य में ना तो कोई वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ के रथ के आगे आए, ना कोई मृत्युशैया सिद्धार्थ के आगे आए, और ना ही कोई बूढ़ा व्यक्ति सिद्धार्थ के आगे आए, और ना ही कोई व्यक्ति भिखारी इसके आगे आए, ना साधु संत आए, ना कोई रोता हुआ आए। सब हंसते मुस्कुराते हुए और सिद्धार्थ की जय जयकार करते हुए इसके समक्ष आए। अब दोस्तों, रथ सजाया गया। जैसे ही सर्वप्रथम पहली बार जो सिद्धार्थ थे राजकुमार, उनको महल से जैसे ही विदा किया गया सारथी के द्वारा, तो जैसे ही वो महल से बाहर निकलते हैं अपने राज्य में, तो सर्वप्रथम उनको एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मिल जाता है झुकी हुई कमर के साथ। क्योंकि दोस्तों, होने को कोई नहीं टाल सकता। सिद्धार्थ के पिता ने 19, 20, 22 वर्ष अपने पुत्र को छुपा कर रखा मोह माया जाल में, लेकिन अब होनी प्रबल थी। होने को तो होना था, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो जहाँ जिसका भाग्य होगा वो वहीं पहुँचेगा। और सिद्धार्थ के रथ के आगे वो झुका हुआ इंसान आता है, बूढ़ा व्यक्ति आता है, तो सिद्धार्थ अपने सारथी को कहते हैं कि ये क्या है, इसकी कमर क्यों झुकी हुई है। आज दोस्तों, सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। सारथी कहते हैं कि महाराज, मुझे इसकी आज्ञा नहीं है, मैं नहीं बता सकता। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर तूने बताया नहीं तो मैं तेरी धड़ से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। तब दोस्तों, डर के मारे सारथी कहता है कि युवराज, मैं कह तो दूं, लेकिन आप राजा सुशोधन से मत कहिएगा, नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे। सिद्धार्थ कहता है कि हाँ बताओ, कौन है ये, क्यों झुका हुआ है। तब कहते हैं कि महाराज, युवावस्था के बाद ये इसको बुढ़ापा कहते हैं, ये बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे में कमर सबकी ऐसी ही झुकती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि क्या मेरी भी कमर ऐसी झुकेगी। सारथी कहता है, जी महाराज, बुढ़ापा एक ना एक दिन सबको आता है जवानी के बाद। कुछ समय बाद थोड़ा रथ और आगे जाता है तो वहां सिद्धार्थ देखता है कि एक
पीले भगवा वस्त्र में एक व्यक्ति जा रहा है, हाथ में करमंडल लिए हुए है। तो सिद्धार्थ कहता है ये क्या है। अब सारथी मजबूर था बताने के लिए। वो कहता है महाराज ये सन्यासी है, ये इसने मोह माया जाल सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए ये जा रहा है। और इसको दुनिया से कोई दुख सुख से कोई लेना देना नहीं। इसने अपना परिवार सब कुछ छोड़ रखा है, भगवान की खोज में निकल गया है। उससे थोड़ा सा और आगे रथ जाता है। अब नियति तो दोस्तों अपना कमाल दिखा रही थी। तभी एक मृत्युशैया आगे आ जाती है। मृत्युशैया को देखकर सिद्धार्थ कहता है कि ये क्या है, इसको लोग क्यों बांध कर ले जा रहे हैं कंधे पे उठाकर। तब मजबूरी में वो सारथी कहता है कि महाराज ये व्यक्ति बुढ़ापे के बाद की अवस्था को मृत्यु कहते हैं, इसको मृत्यु आई है, ये संसार से विदा होकर जा रहा है और अब इसमें कोई प्राण नहीं बचे, तो इसको बांध कर अब जलाने लेके जा रहे हैं। इसके परिवार वाले ही हैं जो इसको जलाने लेके जा रहे हैं। सिद्धार्थ कहता है कि या क्या एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। सारथी कहता है कि जी महाराज, बुढ़ापा भी सबको आता है और बुढ़ापे के बाद मृत्यु भी सबकी होती है। एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा, महाराज सुशोधन को भी जाना पड़ेगा और हमें भी जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ कहते हैं कि बस इससे आगे की यात्रा रद्द है, रथ वापस लेकर चलो। कहते हैं दोस्तों कि सिद्धार्थ ने वहीं से रथ मोड़कर और अपने राजमहल वो वापस आ गए। राजा सुशोधन को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पूरी रात जैसे ही वो वापस आए, सिद्धार्थ कुछ समय तो मौन रहे अपने कमरे में जाकर, और रात को जब 12 बजे का समय हुआ, कहते हैं उन्होंने यशोधरा और अपने पुत्र हुआ था जो कम उम्र में ही उनका विवाह करा दिया गया था, उनका जो पुत्र था राहुल, उनको दोनों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर सिद्धार्थ 12 बजे अपने राजमहल का त्याग करके जंगल की ओर चल पड़े। तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ के बारे में कि कैसे होनी ने अपना कमाल दिखाया। जो संकेत उनके माता पिता को 22 साल 20 साल पहले मिले थे, आखिरकार वो आज सत्य हो ही गया। और सिद्धार्थ वापस आकर रात के अंधेरे में 12 बजे अपना गृह का, अपने राजमहल का त्याग कर देते हैं। कहते हैं दोस्तों कि 12 वर्ष के बाद सिद्धार्थ सच्चे ज्ञान की खोज लेकर वापस यशोधरा के पास आते हैं। यशोधरा उनसे खूब लड़ती है कि क्यों गए मुझे छोड़ के। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि यशोधरे, तेरे से अगर बता कर जाता तो तू क्या जाने देती। आज तेरे समक्ष सिद्धार्थ नहीं है, आज तेरे समक्ष महात्मा बुद्ध है। और इतना कहकर भिक्षा लेकर वहाँ से महात्मा बुद्ध निकल पड़े। तो ये थी दोस्तों महात्मा बुद्ध के ऊपर कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।